श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साल 2024 की पहली सबसे बड़ी चौथ, जिसे कि तिलकुटा चौथ कहते हैं, जो कि सकट चौथ, माही चौथ के नाम से भी जानी जाती है, माघ के महीने में आती है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं, ताकि उनके पति के और उनके बच्चों के जीवन से सभी संकट, सभी कष्ट दूर हो जाएं, उनके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें और उनके जीवन में खुशहाली आए। गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस साल यानी कि 2024 में जनवरी के महीने में 29 जनवरी दिन सोमवार को माही चौथ, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ का व्रत पड़ रहा है। इस दिन के उपाय गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं। तिलकुटा चौथ के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय हैं, जो कि शिव महापुराण के उपाय हैं। गुरु जी ने कहा है कि सोमवार और तिलकुटा चतुर्थी ये दोनों का संयोग एक दिन बन रहा है, जो कि पिता और पुत्र दोनों का दिन है। सोमवार भगवान शिव का दिन है और जो चतुर्थी का व्रत है तिलकुटा चौथ, ये गणेश जी का व्रत है। इस दिन आप कुछ उपायों को करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। गुरु जी ने कहा है कि इस दिन सबको कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि विशेष दुर्लभ संयोग में ये तिथि आई है। तो चलिए बात करते हैं उपायों की। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों के विवाह में समस्याएं आ रही हैं, या फिर जिनके बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, तो वे लोग अपने बच्चों के लिए इन उपायों को जरूर करें। इस उपाय को करने से आपकी संतान का विवाह जल्दी हो जाएगा, या उसकी नौकरी नहीं लग पा रही होगी तो नौकरी लग जाएगी, या फिर आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, इस उपाय को आप लोग करेंगे तो भगवान गणेश जी और भगवान महादेव आपके बच्चे के जीवन से उस समस्या को दूर कर देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको लेने हैं 9 शमी पत्र। जी हाँ, 9 शमी पत्र लीजिए और साथ में एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें गोल बत्ती लगाएं और गाय का देसी शुद्ध घी डाल दें। साथ में एक माचिस लें और आप लोग पहुंच जाएं महादेव के मंदिर। जब आप लोग शिवालय में पहुंच जाएंगे तब आपको ये शमी पत्र कहाँ पर समर्पित करनी है, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, शिव जी के शिवलिंग में जहाँ पर जलाधारी होते हैं, वहाँ पर सीधे हाथ की तरफ भगवान गणेश जी का स्थान होता है। वहाँ पे आपको 5 शमी पत्र समर्पित कर देनी है और अपनी कामना कह देनी है, जैसे कि आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आपके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या परेशानी है, उस मनोकामना को, उस कामना को पूरी करने के लिए कह दीजिए, परेशानी को दूर करने के लिए कह दीजिए। अब आपको 3 शमी पत्र शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब आपके पास बची एक शमी पत्र और घी का दीपक, इसे लेकर आप मंदिर से बाहर निकले। जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि जब मंदिर में हम अंदर घुसते रहेंगे तो हमारा सीधा हाथ होगा, वहाँ पे आपको शिव जी की मंदिर के चौखट में, यानी कि दहलीज में, ये शमी पत्र समर्पित कर देना है और वहाँ पर आपको घी का दीपक जला देना है और साथ में एक विशेष नाम लेना है मयूर ध्वज का। जी हाँ दोस्तों, आपको गणेश जी का एक विशेष नाम है मयूर ध्वज। इस नाम को लेना है, बाबा से अपनी प्रार्थना कर लेनी है कि हे बाबा, मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, इनका विवाह करवा दें, या मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही है, उनकी नौकरी लगवा दीजिए, या आपके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या हो, उस समस्या को दूर करने के लिए बाबा से आप कह दीजिए और वापस आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि चतुर्थी तिथि है प्लस सोमवार का दिन है, इस दिन आप लोग मयूर ध्वज के नाम से इस उपाय को करेंगे तो आपके बच्चे के जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाएंगी और आपका बच्चा तरक्की की सीढ़ी चढ़ता ही जाएगा। वैसे भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो रहता है, वो माताएं अपने बच्चों की और अपने पति की रक्षा और उनकी सफलता के लिए ही करती हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय, जिन लोगों के घर में रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, कर्ज बना ही रहता है, तो चतुर्थी के दिन आप लोगों को एक उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको 11 दुर्वा घास लेनी है और लेकर आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाए। जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको ये जो दुर्वा घास है, इसे आपको गणेश जी का टूटा हुआ दांत जहाँ पर रहता है, वहाँ पर ये 11 दुर्वा घास मयूरेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देनी है।
उसके बाद उसमें से एक दुर्वा घास आपको अपने घर में धन रुकने की कामना करके वापस लेकर आ जाना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको नाम लेना है मयूरेश्वर महादेव। इस नाम को लेने के बाद आप लोग एक दुर्वा घास अपने घर लेकर वापस आ जाएं। जब आप अपने घर में प्रवेश करते रहेंगे उस समय आपको अपने घर की दहलीज में उस दुर्वा घास को छुआ देना है, और छुआने के बाद उस दुर्वा घास को लाकर सीधा आपको अपने घर की अलमारी या लॉकर में रख देना है। जहाँ पर धन रखते हैं आप लोग, आपके धन रखने के स्थान में इस दुर्वा घास को रख देना है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को यदि आप लोग कर लेंगे तो आपके घर में जो धन की समस्या है, जो कर्ज की समस्या है, वो दूर हो जाएगी और आपके घर में रुपया पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए ये सभी चतुर्थी के दिन विशेष रूप से किए जाने वाले उपाय हैं। देखिए यदि आपका कोई कार्य है जो अटक रहा है, गुरुजी कहते हैं कि आपका चाहे वो कोई सा भी काम हो, कोई ऐसा कार्य है जो अटक रहा है, आप चाहते हैं कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए, चाहे वो मकान लेने की हो, चाहे ज़मीन खरीदने की हो, प्रॉपर्टी की हो, आपकी जैसे भी जो भी मनोकामना हो, आपका जो कार्य अटक रहा हो और आप चाहते हैं कि आपका वो कार्य बन जाए, तो उसके लिए आपको चतुर्थी तिथि के दिन एक उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं और पहुंच जाए आप शिव जी के शिवालय। शिव जी के मंदिर में जब आप लोग पहुंच जाएंगे तो ये 11 दाने गेहूं के जो हैं, इसे आपको शिव जी के शिवलिंग में जहाँ पर जलाधारी होती है वहाँ पर सीधे हाथ की तरफ भगवान गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको गणेश जी के नाम से इस गेहूं के दानों को समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद देखिए गणेश जी का एक नाम होता है धूम्रवर्ण, इस नाम से आपको गेहूं के दाने शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब आपको जो गेहूं के दाने हैं उसमें से 4 गेहूं के दाने उठाकर अपने साथ वापस लेकर आ जाने हैं। अब आपको ये गेहूं के दाने जो हैं ये किसी लाल रंग के कपड़े में, छोटे से कपड़े में बांध कर रख लेने हैं। और आप जब भी किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए जब आप लोग घर से बाहर जाएंगे तब इस गेहूं के दाने की पोटली को आप लोग उस स्थान पर ले कर जाएं। आप विश्वास करेंगे, आप जिस भी कार्य को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं उस जगह इन गेहूं के दाने को लेकर जाएंगे तो आपके सभी रुके और अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। चतुर्थी तिथि और वो भी सोमवार की चतुर्थी तिथि है, जो कि गणेश जी और भगवान महादेव, माता पार्वती सभी लोग मिलकर आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अपने जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की के लिए इन उपायों को जरूर करें और अपने जीवन से सभी दुख और समस्याओं को दूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।